पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी इस वक्त अपने सबसे बड़े अंदरूनी संकट से गुजर रही है। पार्टी के 28 साल के इतिहास में पहली बार ऐसे हालात बने जब संगठन के अंदर खुली बगावत दिखाई दे रही है। टीएमसी में पहले विधायकों ने बगावत की और अब खबर है कि सांसद भी बागी हो जा रहे हैं। लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं और संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी अब सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के 23 सांसद बागी गुट के संपर्क में, ताकि लोकसभा में भी नेतृत्व बदलने की मांग की जा सके। और इन सब चर्चा के बीच सांसदों के केंद्र और सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी में जाने की भी अटकलें हैं। ममता बनर्जी के सामने 28 साल पहले बनाई गई अपनी ही पार्टी का नाम निशान अपने पास रखने की एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी आ चुकी है। अब ममता लगातार कोशिश कर रही हैं, मनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए। जैसे जिस टीएमसी को ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से खड़ा किया, क्या वो टूट जाएगी? क्या विधायकों के बाद अब टीएमसी सांसद भी ममता का साथ छोड़ देंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर टीएमसी टूटेगी तो क्या इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा? आज दहाड़ में इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे और कई खास मेहमान जुड़ेंगे। मैं एक ही बात कहूंगा, जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है, जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा, वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। इनफैक्ट आई वोंट नेम, लेट्स वेट एंड वॉच। As the thing progresses, you will see it's a question of the MLAs. I won't take responsibility of others, other elected representatives. I won't go into that. But as far as the MLAs are concerned, I am pretty confident. We are pretty confident. The numbers will go on increasing. इस विषय में मुझे बोलने का कोई विषय नहीं है। मेरा शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन जो भी विरोधी होंगे, हम लोग चाहते हैं कि एक स्ट्रांग विरोधी हो, स्ट्रांग ऑपोजिशन हो, जो सरकार के अच्छे और खराब को चर्चा कर सकते हैं। पिछला सरकार ममता बनर्जी का हर विषय में केंद्र सरकार का विरोधिता किए थे और इसमें भुगते थे बंगाल के लोग। तो जरूर ऑपोजिशन जरूरत है और स्ट्रांग ऑपोजिशन जरूरत है, जो एक क्रेडिबल ऑपोजिशन करे। अच्छा अगर हो तो अच्छा बोले, खराब अगर हो तो खराब बोले। देखिए, महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं की वजह से ही आज टीएमसी की दुर्गति हुई है। और कई लोग तो बोल रहे हैं कि टीएमसी की जो हार हुई है, उसके बाद उनकी कई सारी महिला सांसद लापता सांसद बन गई हैं। टीएमसी के बाकी नेताओं ने यह तय किया, लगभग 58 से 60 लोगों ने, कि वो टीएमसी को अभिषेक बनर्जी के चंगुल से मुक्त कराएंगे। और उन्होंने अपने आप को असली टीएमसी बताया है। अभी असली कौन है, नकली कौन है, एक बात स्पष्ट है कि जनता की असली पसंद बीजेपी है। ये उनका अंदरूनी मामला है, ये तय करे। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होने वाली है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टीएमसी टूटेगी और बीजेपी बहुमत लेकर रहेगी? 23 सांसदों की तैयारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बगावत का बिगुल, दीदी की मुश्किल फुल, बागी सांसद और विधायक ममता की नई अदावत, और बंगाल में खेला ऑन, दीदी की पार्टी गॉन। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बंगाल में 15 साल तक एक छत्र राज करने वाली टीएमसी और उसकी मुखिया ममता बनर्जी क्या अब अपनी पार्टी को समेट नहीं पा रही हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका टिब्रेवाल जी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंदन घोष जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सुमित मेहरोत्रा नेता टीएमसी, सुमित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, यश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।